हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों तो नहीं, बस 1-2 दिन हुए। मैंने पहले सोचा था कि मैं वीडियो कंटिन्यू में डालूँगी, मतलब कि डेली डालूँगी, सोचा था। और ऐसा हो सकता है कि जो मैं सोचूँ वो हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बीच में कुछ काम आ गया था, तो वीडियो थोड़ा नहीं डल पाई। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एडिट करूँ और डालूँ, फटाफट से डालूँ, पर हुआ नहीं ऐसा। तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, कोशिश करूँगी कि डेली डालूँ स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम जल्दी से स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेट्स गो, एंजॉय। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से लान वांगची ने व्यूशान को किस करना स्टार्ट किया, डीपली, इंटेंशनली, जो कुछ ज़्यादा ही हंग्री जैसी हो रही थी। व्यूशान प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर लान वांगची को इस बात से बहुत अनॉयड फील हो रहा था, बहुत अनॉय हो गया था कि व्यूशान ऐसा क्यों कर रहा है। उसने व्यूशान को दीवार पर पुश किया और उसके हाथ उसके सिर के ऊपर से पकड़ लिए और उसे डीपली सक करने लगा, किस करने लग गया, बहुत डीप, बहुत हंग्री। किसिंग चल रही थी। लान वांगची व्यूशान को डीपली किस कर रहा था। व्यूशान कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तभी व्यूशान के मन में एक बात आई। व्यूशान ने अपने पैरों से लान वांगची के पैरों के बीच मारने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं लान वांगची को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी व्यूशान के अगले मूव की, कि वो क्या करने वाला है। व्यूशान के इस मूव को करने से पहले ही लान वांगची ने अपने पैरों को व्यूशान के पैरों के बीच में अड़ा लिया। अब उन दोनों के बीच किसी चीज़ की दूरी नहीं थी, उन दोनों के बीच एक हवा भी नहीं घुस सकती थी। उनकी बॉडी इतनी चिपक चुकी थी कि शायद ही हवा कोई घुस पाए। लान वांगची उसे डीपली एकदम किस किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था, जैसे कि वो कहना चाहता हो, ये तुम्हारी सज़ा है, जो तुम झटपटा रहे हो, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हें सज़ा तो मिलनी बनती है। वो उसे डीपली सक किए जा रहा था, लोअर लिप्स, अपर लिप्स पर। व्यूशान ने अपने लिप्स को एकदम बंद किए रखा था, एकदम सील कर रखा था, जिससे लान वांगची को गुस्सा आया। उसने अपनी लोअर बॉडी पार्ट को उसके लोअर बॉडी पार्ट से रब किया, जिससे व्यूशान को एक अजीब सी सेंसेशन और पेन होने लगा, जिससे उसके मुंह से एक मॉर्निंग साउंड निकली। जैसे ही लान वांगची ने ये देखा कि व्यूशान ने अपने माउथ ओपन कर दिया है, लान वांगची ने तुरंत अपनी टंग को उसके माउथ में डाल दिया और सीधे एक्सप्लोर करने लग गया डीपली। कभी वो व्यूशान की माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, तो कभी वो उसकी टंग को ऐसे चूस रहा था, टेस्ट कर रहा था कि जैसे वो उसकी फेवरेट कैंडी हो। वो सोच रहा था कि ये टेस्ट बहुत लाजवाब है। वो वंडर करने लग गया था, वो इमेजिन करने लग गया था, जब वो उसके नीचे होगा तो कैसा फील होगा। ये थॉट उसे कुछ ज़्यादा ही अंदर से हंग्री कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही भूखा, कुछ ज़्यादा ही डीप कर रहे थे। उसे जब फील हुआ कि उसका लोअर लिटिल लायन उसकी बॉडी से रब हो रहा है, टच हो रहा है, वो बहुत हार्ड हो चुका है, तो शिवर करने लग गया। वो अंदर से बहुत डर गया था। लान वांगची सोच रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि तुम पछताओगे इस बात से, पर तुमने ये बात सीरियसली ही नहीं ली, तो कुछ नहीं हो सकता। वो अपने मन में ये बात सोच रहा था। लान वांगची नोटिस कर रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। वो किस करते हुए ही स्मग करता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके टच से उसकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। लान वांगची फिर से उसके माउथ को फुली एक्सप्लोर करने लग गया, उसके लोअर लिप को कभी बाइट करता, कभी उसके अपर लिप्स को सक करता, कभी किस करता, एकदम डीपली। वो अपनी टंग को पूरी तरह से उसके मुंह में डाल चुका था, एकदम पूरी तरह से उसके मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था,
उसे सांस लेने तक को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। उसे इस बात का भी कोई एहसास नहीं था कि वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा है। He only focused on his deep, sweet and candy type of kiss and lips to taste। कुछ टाइम बाद विभूषण ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। ऐसी उसकी हालत हो गई थी कि वो बस बेहोश होने वाली कगार पर आ चुका था। उसकी आँखों के आगे एकदम ब्लैकिश जैसा होता है ना, मतलब एकदम ब्लैक ब्लैक धुंधला दिखाई देने लग गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे लान वांगची की टंग को कट कर दिया। मतलब कि उसने उसे थोड़ा काट दिया जिससे कि उसे थोड़ा पेन फील हुआ। उसने अपनी टंग को बाहर निकाला। दोनों की ब्रीथ बहुत फास्ट हो रही थी। दोनों की चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लान वांगची बहुत सीरियसली विभूषण को देख रहा था। उसके ब्राइट स्किन को देख रहा था। उसके पिंक और प्लम्पी लिप्स को देख रहा था। सडनली ऐसा हुआ कि लान वांगची इमेजिन करने लग गया जब विभूषण उसके साथ उसके बेड में होगा, उसके नीचे कैसा लगेगा उसका लोअर पार्ट जब उसके अंदर इंसर्ट करेगा, तो उसकी मॉर्निंग वॉइस, उसकी मॉर्निंग आवाज़ जो बस लान वांगची का नाम लेगा, कैसा फील होगा। लान वांगची एकदम हार्ड हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा चाहता था कि ऐसा हो। वो फील कर रहा था इस बात को। वो जैसे होश में आया वहीं पर अपने शर्ट की बटन खोलने लग गया। जैसे ही विभूषण ने ये देखा कि वो लान वांगची कर क्या रहा है, वो अपने शर्ट की बटन खोल रहा है, वो समझ गया कि वो सोच क्या रहा है। विभूषण ने कहा, उसे ध्यान नहीं है क्या यहाँ कैमरे लगे हैं, कोई भी देख सकता है। अगर किसी ने देखा और ये बात फैल गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये बात तो जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पूरी जगह फैल जाएगी, पूरी चाइना में फैल जाएगी। कि फिर मेरी मॉम डैड क्या सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। विभूषण डरती हुई आवाज़ में, अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये पब्लिक एरिया है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते मुझे। उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए उससे विनती की कि वो उसे छोड़ दे। इस मोमेंट पर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसे इस बात की परवाह थी कि लोगों के सामने उसकी फैमिली शर्मिंदा हो जाएगी जब ये बात बाहर आएगी। उसकी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी पूरी तरीके से। उसको इस चीज़ की ज़्यादा परवाह थी। वो अमीर है, शायद उसे दोष देने वाला कोई नहीं होगा। सारे इल्ज़ाम बस उस पर ही लगेंगे, भले ही उसकी गलती ना हो। सब उसको ही बुरा ठहराएंगे क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हर कोई उसकी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करने पे तुला है। उसके सपनों का क्या, जो उसने देखे वो कैसे करेगा उन्हें पूरा, जब उसकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। जब विभूषण के मुंह से उसने पुलिस का नाम सुना तो एकदम शैतानों डेवल की तरफ हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर विभूषण एकदम डर गया। उसकी हंसी जो बहुत डार्क थी, बहुत डेंजरस थी। लान वांगची ने कहा, ओह लिटिल बनी, ये मेरी दुनिया है, यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। पुलिस और बड़े से बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन और माफिया तक मेरा कुछ नहीं कर सकते। इंक्लूड मुझे छू भी नहीं सकते, और तुम बस पुलिस की बात कर रहे हो। क्या तुम जानते हो क्यों? लान वांगची ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर सहलाते हुए उससे कहा। विभूषण ने अपना सर ना में हिलाया। तुम नहीं जानते हो क्योंकि
मैं इस दुनिया का किंग हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही, व्यूशियान का एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने एक डेविल खड़ा हो, हेल का डेविल। व्यूशान पूरी तरह से घबरा गया था। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे सकता था। वह उसकी आंखों में नहीं देख सकता था, ना ही देख पा रहा था। उसने अपनी नज़रें और अपना सर नीचे झुका दिया। लान वांगची ने अपनी उंगलियों से उसका चेहरा अपने चेहरे के पास किया और उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। लान वांगची ने अपनी डीप आवाज़ में कहा, डोंट मेस विद मी बनी, बिकॉज ट्रस्ट मी। क्योंकि तुम मुझे सहन नहीं कर पाओगी, सो डोंट प्रवोक मी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए ये बात कही। जैसे ही फिर से लान वांगची की नज़र उसके लिप्स पर पड़ी, जो कि टेम्पटिंग थी, अभी भी डर के मारे वो हिल रहे थे। जैसे ही व्यूशान को ये फील हुआ, वो फिर से डर गया था, अंदर से एकदम सहम गया था। जैसे ही लान वांगची उसके होठों पर अपने होठ रख पाता, तभी व्यूशान का फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन जैसे ही उठाया, वो दुआएं देने लगी उस होने वाले व्यक्ति को जिसने उसे उस मेन मोमेंट पर फ़ोन कर दिया, उसकी जान बचा ली। नहीं तो वो सोच रहा था आज तो उसका मरना निश्चित है। अच्छा हुआ फ़ोन आ गया और मैं बच गया। भगवान की शुभकामनाएं मेरे अंदर हैं, ऐसा लगता है। जैसे ही व्यूशन ने राहत की सांस लेने की सोची, तभी लान वांगची ने कहा, इतनी राहत की सांस भी मत लो बनी, मैं अभी यही हूँ। जैसे ही व्यूशन ने ये बात सुनी, उसकी राहत की सांसें तो हवा में जैसे गायब ही हो गई थी। व्यूशन ने अपना फ़ोन उठाया और लान वांगची की आंखों में देखते हुए उससे कहा, क्या? कुछ भी। तभी लान वांगची का सेक्रेटरी आया। उसने लान वांगची को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि सर, आपकी 3 बजे की एक मीटिंग है, तो हमें अभी फ़्लाइट लेकर जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए। तो लान वांगची ने कहा, ठीक है। सो गाइस अभी के लिए ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड सेल्फ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय। और आपको अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें क्या गलत है और क्या गलत हुआ है। सो आपका कुछ सजेशन हो तो प्लीज़, कोई घबराना मत।